Hi guys, welcome to my channel Commerce Concepts. So today we will start our unit 1 of statistics for economics, that is introduction. And first we will cover what is economics. Economics क्या होती है? Economics को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र. क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र. अर्थशास्त्र, ठीक है. और इकोनॉमिक्स जो वर्ड है ये आया कहाँ से? तो पहले हम लोग ये पढ़ेंगे कि ये वर्ड आया कहाँ से. ये ग्रीक वर्ड जो कि ओइकोनोमिया है, ओइकोनोमिया से आया. ओइकोनोमिया का मतलब है मैनेजमेंट ऑफ हाउसहोल्ड्स. हाउसहोल्ड्स में कौन आता है? कंज्यूमर. कंज्यूमर मतलब हम जैसे लोग जो कोई भी चीज को यूज करने के लिए पैसे पे करता है और उसे कंज्यूम करता है, मतलब उसको यूज करता है. किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को जब हम खरीदते हैं और खरीदने के बाद उसको जो पर्सन यूज करता है उन्हें क्या कहते हैं? कंज्यूमर्स. मतलब द वंस हु यूजेस गुड्स और सर्विसेज इन एक्सचेंज ऑफ मनी. Okay, and this consumer is the king. Okay, consumer is the king of an economy. कंज्यूमर क्या है? राजा है किसी भी इकोनॉमी का. क्योंकि अगर कंज्यूमर ही नहीं रहेगा, अगर कंज्यूमर पे ही नहीं करेगा तो पूरा जो प्रोडक्शन यूनिट है वो उसकी रेवेन्यू नहीं होगी, देश में रेवेन्यू जनरेट ही नहीं होगी अगर हम लोग किसी भी मैन्युफैक्चरर से अगर कोई भी गुड्स ना खरीदे तो. अच्छा, एक इकोनॉमी में कंज्यूमर क्या करता है? आपका मतलब बहुत अहम रोल प्ले करता है. वो एक किंग है किसी भी इकोनॉमी का. दूसरा कौन है? प्रोड्यूसर. एक इकोनॉमी में दूसरा पर्सन या यूनिट कौन होता है? जो प्रोडक्शन यूनिट होता है. प्रोडक्शन यूनिट में कौन मेन रोल प्ले करता है? आपका प्रोड्यूसर. ओके, जो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर हम किसे कहते हैं? द वंस हु मैन्युफैक्चर्स goods or services. The ones who manufactures goods or services and sell those goods or services in exchange of money. So हमारा जो प्रोड्यूसर है, अब इसमें अगर हम एग्जांपल ले तो हमारा इंडिया में हमारा प्रोड्यूसर का अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो हम फार्मर्स की ले रहे हैं, ठीक है. फार्मर्स आर दी प्रोड्यूसर्स ऑफ फूड. मतलब फार्मर्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? फूड की प्रोडक्शन करते हैं ये, ठीक है. मतलब अनाज की उपज करते हैं और इस अनाज को भोग करने वाला कौन है? कंज्यूमर्स आर दी मीन्स द वंस हु आर परचेजिंग दीज फूड्स are known as consumers as they purchase it for their use. Okay, maybe they want to they are hungry, they have to feed their family, that's why they are the consumers and they are purchasing these foods from the farmers in exchange of money. Okay, next हमारा क्या है? next हम इसमें पढ़ेंगे definitions of economics. So definitions of economics में क्या है? सबसे पहला जो definition हम लोगों को दिया गया था वो दिया था एडम स्मिथ ने, who is considered as the father of economics. So mainly उन्होंने क्या कहा था? एडम स्मिथ ने कहा था कि ये जो इकोनॉमिक्स है ये सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं है, इसको उनके टाइम पे इसको पॉलिटिकल इकोनॉमी कहा जाता था. उनके टाइम पे इसको क्या कहा जाता था? पॉलिटिकल इकोनॉमी. अब उन्होंने ये जो डेफिनेशन है वो उन्होंने कब दिया था? 1776 में. ओके गाइस, ये उन्होंने कब दिया था? 1776 में ये डेफिनेशन उन्होंने दिया था. दैट इज इकोनॉमिक्स इज एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस. मतलब इन्होंने क्या किया था? इन्होंने वेल्थ को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी थी. वेल्थ ऑफ नेशंस. अब वेल्थ का नेचर क्या है और किस तरीके से वेल्थ क्रिएट होता है ये उन्होंने बताया था अपने रिसर्च में. वेल्थ क्या है? वेल्थ का नेचर हो सकता है कि हम वेल्थ को एज एन एसेट देख सकते हैं. एसेट्स मतलब आपने अपने अकाउंट में पढ़ा होगा, जैसे लैंड हो गया, हमारी फर्नीचर हो गई, फैक्ट्री हो गया, ये हमारा क्या होगा? एसेट्स. ओके, अब सिर्फ एसेट ही नहीं, जो भी इनकम हम जनरेट करते हैं या इनकम हम अर्न करते हैं उस अर्नड इनकम को भी हम किस में गिनेंगे? अपने वेल्थ में. इनकम कौन करता है? कोई भी लेबर जो है वो क्या करते हैं? इनकम अर्न करते हैं, या इनकम बोल लीजिए या वेज बोल लीजिए, ठीक है. या फिर
अगर हम रेवेन्यू की भी बात करें, रेवेन्यू रेवेन्यू किसको मिलती है? रेवेन्यू एक किसी भी प्रोड्यूसर को या मैन्युफैक्चरर को या किसी बिजनेस यूनिट को, प्रोड्यूसर और बिजनेस यूनिट, इनको क्या होता है? रेवेन्यू जनरेट होती है इनकी, ठीक है। तो इसको हम लोग किस में गिनते हैं? वेल्थ में, बिजनेस यूनिट्स। नेक्स्ट क्या है? कॉजेज, ठीक है। नेचर इसका क्या हो गया? एसेट, इनकम, रेवेन्यू। या अगर हम कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे मान लीजिए मशीनरी, मशीनरी भी हमारा क्या है? एक तरीके का हमारा वेल्थ क्रिएट करना ही हो गया, बिकॉज इस मशीनरी के थ्रू हमारी और भी ज्यादा वेल्थ जनरेट होगी, राइट। अब नेक्स्ट क्या है? कॉजेज। कॉजेज मतलब किस तरीके से ये जनरेट हो रही है। अब मान लीजिए हमने कुछ प्रोड्यूस किया, तो उसके थ्रू जो है जब हम लोगों ने उसको एक फाइनल कंज्यूमर्स को बेचा, तो हम लोग को क्या मिल रहा है? रेवेन्यू थ्रू सेलिंग, राइट। तो हमारा वेल्थ क्या हो रहा है? जनरेट हो रहा है, रेवेन्यू थ्रू सेलिंग। और दूसरे कॉजेस हो सकते हैं, जैसे हम लोगों ने लैंड खरीदा, ओके, बाय परचेजिंग लैंड, so that will also be considered as the causes of wealth, okay. So हमारे एडम स्मिथ जी ने क्या कहा था? जो हमारी इकोनॉमी है उसमें जो भी वेल्थ क्रिएट हो रही है, जिस भी नेचर की वेल्थ या जिस भी रीजन से वेल्थ जनरेट हो रही है, उसको हम लोग किसमें गिनेंगे? इकोनॉमिक्स में, ओके। दैट विल बी कंसिडर्ड एज एन इकोनॉमिक्स। सेकेंड जो डेफिनेशन है वो किसने दिया था? आपका एल्फ्रेड मार्शल ने, ओके। अच्छा, एडम स्मिथ का जो डिसएडवांटेज था, एडम स्मिथ जो थे, उन्होंने ह्यूमन प्रेजेंस को पूरा इग्नोर कर दिया था। मतलब वेल्थ कौन जनरेट कर रहा है? हम जैसे ह्यूमंस, राइट। हम जैसे इंसान क्या करते हैं? वेल्थ को जनरेट करते हैं, लेकिन उन्होंने इस ह्यूमन प्रेजेंस को पूरा ही जो है इग्नोर कर दिया था। लेकिन इस ह्यूमन प्रेजेंस को किसने कंसिडर किया? हमारे एल्फ्रेड मार्शल ने। किसने कंसिडर किया? हमारे एल्फ्रेड मार्शल ने। सो उन्होंने क्या कहा? इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैन इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। इकोनॉमिक्स क्या है? एक पढ़ाई है एक ह्यूमन बीइंग की, कि वो किस तरीके से बिहेव करते हैं, किस तरीके से वर्क करता है एक ऑर्डिनरी बिजनेस लाइफ में, ठीक है। ऑर्डिनरी बिजनेस का मतलब जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ मनी हो रहे हैं, ठीक है, मतलब जहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, एक्सचेंज ऑफ मनी फॉर परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, फॉर परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। लेकिन जो इन्होंने जो चीज को इग्नोर किया वो है, इन्होंने किसी भी रिसोर्स मतलब जैसे कोई भी अगर हमारी वांट है या कोई भी चीज़ अगर हम खरीद रहे हैं, तो उस चीज़ को खरीदने के लिए हमें क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए या कितनी रिसोर्सेज हैं हमारे पास कि हम उस चीज़ को खरीद सकते हैं कि नहीं। रिसोर्स मतलब मान लीजिए यहाँ पे जैसे हम मनी की बात करें, तो मनी हमारा क्या है? एक तरीके का रिसोर्स है। अब मनी लिमिटेड है या अनलिमिटेड है, हमारे पास कितनी है कि हम ये हम ये जो गुड्स है वो खरीद सकते हैं या नहीं सकते हैं, ये इन्होंने पूरा इग्नोर कर दिया था। सो इस चीज़ को कवर अप करने के लिए जो थर्ड हमारा डेफिनेशन है वो किसने दिया है? लियोनेल रॉबिन्स ने। ये जो है ये हमारे मॉडर्न इकोनॉमिस्ट है, ओके। ये हमारे क्या है? मॉडर्न इकोनॉमिस्ट। सो इन्होंने क्या कहा? द साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर। इन्होंने क्या कहा? इकोनॉमिक्स जो है एक साइंस है, एक विज्ञान है जो कि ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ता है। कैसे पढ़ता है? एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कैर्स मीन्स। एंड्स यहाँ पे क्या है? एंड्स मीन्स हमारी चाहते, मतलब हमारी वॉन्ट्स, ओके, जो कि अल्फ्रेड मार्शल ने नहीं बताई थी। सो ये किसके बीच में रिलेशनशिप, मतलब ह्यूमन बिहेवियर को कैसे पढ़ते हैं कि ह्यूमन किस तरीके से बिहेव करेगा जब उसके एंड्स और स्कार्स मीन्स के बीच में कोई रिलेशनशिप तैयार होती है। तो ये जो स्कैर्स मीन्स है, स्कैर्स मीन्स का मतलब है, स्कैर्स मतलब होता है आपका लिमिटेड, और मीन्स का मतलब है आपका रिसोर्सेज। सो इट स्टडीज द ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन वॉन्ट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज विच हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। अब जो है ये स्कार्स मीन्स जो है, मतलब ये जो आपका लिमिटेड रिसोर्सेज है, इसकी भी कुछ ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं, मतलब डिफरेंट यूजेस। ऑल्टरनेटिव मतलब आपके कई सारे यूजेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजेस, ओके, या सेवरल यूजेस हम कह सकते हैं, डिफरेंट। सो जो हमारी स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज है इनकी डिफरेंट यूजेस होते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस मोबाइल को लेते हैं, ओके, अगर इस मोबाइल को हम लेते हैं, तो मान लीजिए इस मोबाइल में अगर हमें 2 GB पर डे अगर हमें डाटा मिल रहा है, 2 GB पर डे, एयरटेल की सर्विस मान लीजिए, ठीक है। अब इस 2 GB से जो है हमें PUBG भी खेलना है, हमें ऑडियो या वीडियो कॉल भी करना है, हमें व्हाट्सएप भी चलाना है, हमें अपना काम भी करना है, और हमें यूट्यूब चैनल भी देखना है, ओके। हमें इतनी सारी चीजें करनी है इस 2 GB पर डे के हिसाब से, ठीक है। तो ये जो हमारा 2 GB है, ये 2 GB हमारा क्या है? लिमिटेड रिसोर्स। ये 2 GB क्या है? हमारा लिमिटेड रिसोर्स, या फिर हम कह सकते हैं स्कार्स रिसोर्स, ठीक है। हम इसको और क्या कह सकते हैं? स्कार्स रिसोर्स। लेकिन अब जो हमारी ये जो PUBG है, या फिर हमारा वर्क हो गया, यूट्यूब वीडियो हो गया,
ठीक है, व्हाट्सएप हो गया, या फिर ऑडियो कॉलिंग होगी, ऑडियो और वीडियो कॉलिंग, ऑडियो और वीडियो कॉलिंग ऑन एफबी। ठीक है, इतनी सारी चीजें जो है हम इसको हम क्या कहेंगे, अनलिमिटेड वांट्स। ठीक है, अनलिमिटेड वांट्स। अब मान लीजिए हमें कोई शो भी देखना हो गया, नेटफ्लिक्स, या मान लीजिए अब इसमें हम नेटफ्लिक्स भी देखना चाहते हैं, या डिज्नी हॉटस्टार पे कुछ देखना चाहते हैं, कोई शो वगैरह, तो हमारी बहुत सारी जो है अनलिमिटेड वांट्स है, बहुत सारी चीजें हम चाहते हैं कि इस 2 GB डेटा को हम पूरा यूज कर सके, राइट। लेकिन क्या इस 2 GB डेटा में हम इतना कुछ कर सकते हैं? नहीं। तो इसके लिए हम लोग को सबसे पहली प्रायोरिटी देनी पड़ेगी सबसे हाईएस्ट चीज को, जो हमारी सबसे हाईएस्ट नीड या वांट है उसको सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है, तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए मान लीजिए सबसे पहले जो है हम वर्क को चूज करते हैं, बिकॉज थ्रू वर्क वी आर गेटिंग आवर मनी, ओके, वी आर अर्निंग इनकम, so I'm giving first priority as my work. Second priority, if I get bored of my work or if I get tired, I want to play PUBG, okay, I'm giving it as a second priority. So guys, I want you all to comment that आपको क्या सबसे पहले आप किस चीज को प्रायोरिटी देंगे, ओके। फिर मान लीजिए थर्ड, मुझे जो है अपने दोस्तों से बात करना बहुत पसंद है, तो मैंने सपोज मुझे फिर व्हाट्सएप चलाना है, देन मुझे यूट्यूब चलाना है, ओके। तो इसको मैंने जो है थर्ड प्रेफरेंस दे दी और इसको मैंने फोर्थ प्रेफरेंस दे दी। अब इन सबके बीच में अगर हमें चूज करना है और चूज करने में कोई दिक्कत आ रही है तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। इट अराइजेस बिकॉज ऑफ स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, बिकॉज ऑफ स्कैरसिटी एंड अनलिमिटेड वांट्स। सो दिस अनलिमिटेड वांट्स एंड scarcity of resources creates this problem of choice. Now we have limited resources, okay, so through this limited resource I have to allocate this limited resource among these wants, among my these wants, right. तो एलोकेशन मतलब क्या होता है, डिवीजन, मतलब हम किस तरीके से अपने लिमिटेड या स्कार्स रिसोर्स इज डिवाइडेड अमंग आवर वांट्स। ठीक है, किस तरीके से, हाउ दीज स्कार्स रिसोर्सेज इज डिवाइडेड अमंग आवर वांट्स, दैट इज नोन एज व्हाट, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। इज दैट क्लियर गाइस? ओके, सो एक जनरल डेफिनेशन जो अब की डेफिनेशन है, जो प्रेजेंट में हम इकोनॉमिक्स को देखते हैं, दैट इज नोन एज व्हाट, इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। ये क्या है, एक सामाजिक विज्ञान है, विच इज कंसर्न चीफली विद डिस्क्रिप्शन एंड एनालिसिस ऑफ प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब इकोनॉमिक्स बेसिकली क्या है, हमारा एक सामाजिक विज्ञान है या सोशल साइंस है, जो किससे रिलेटेड है, प्रोडक्शन से, कंजम्पशन से और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से। ठीक है, अब प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होती क्या है, तो ये हम एक वीडियो के थ्रू देखेंगे। सो गाइस जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये प्रोडक्शन मतलब क्या होता है, चेंजिंग द रॉ मटेरियल्स इनटू अ फाइनल प्रोडक्ट और चेंजिंग अ रॉ मटेरियल इनटू अ फिनिश्ड प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं एक वुड लॉग। ठीक है, इन लकड़ियों के टुकड़ों को हम देख रहे हैं, राइट। अब इन लकड़ियों के टुकड़ों को अगर हम अपने फैक्ट्री में प्रोसेस करके ये डाइनिंग टेबल बनाते हैं, तो इस डाइनिंग टेबल को हम लोग क्या करेंगे, बेचेंगे, राइट। इस डाइनिंग टेबल को हम क्या करेंगे, हम बेचेंगे। तो इस डाइनिंग, तो मतलब ये जो वुड लॉग है या ये जो लकड़ी का टुकड़ा है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम अपने फैक्ट्री में प्रोसेस करेंगे और प्रोसेस करने के बाद हम इसका क्या करेंगे, प्रोडक्शन करके इसको हम एक फाइन डाइनिंग टेबल में चेंज करेंगे। तो दैट इज नोन एज व्हाट, प्रोडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कंजम्पशन। कंजम्पशन का मतलब व्हेनेवर वी यूज समथिंग, ओके, व्हेनेवर वी यूज समथिंग, फॉर एग्जांपल, जस्ट अ मिनट गाइस, सो व्हेनेवर वी यूज समथिंग in exchange of money, that is known as what, consumption. ठीक है, whenever we use any goods or services in exchange of money, it is known as what, consumption. तो कंजम्पशन अब हम कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए ये लेडी जो है ये Amazon.com से कुछ खरीद रही है और उसने ये चीजें जो है कार्ट में ऐड की, ऐड करके चेकआउट किया। इन कार्ड का प्राइस वो किससे दे रही है, इस क्रेडिट कार्ड से दे रही है या डेबिट कार्ड से दे रही है। ठीक है, इस क्रेडिट या डेबिट कार्ड से उसने क्या किया, पेमेंट कर दिया। पेमेंट करने का मतलब उसने मनी पे कर दिया इन गुड्स एंड सर्विसेज को लेने के लिए। अब ये गुड्स एंड सर्विसेज किसको डिलीवर हो जाएंगे, डायरेक्ट इस लेडी को डिलीवर हो जाएंगी। नेक्स्ट हमारा क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन। सो नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, सपोज ये हमारी जो है फैक्ट्री है। ठीक है, अब फैक्ट्री से हम चीजों को प्रोड्यूस किए, प्रोड्यूस करने के बाद ये हमें किसको पहुंचानी है, फाइनल कंज्यूमर्स को। सो द प्रोसेस थ्रू विच we are sending the goods, we are transferring actually the goods and services from the place of production to the final consumer.
ठीक है। तो फैक्ट्री से ये जो है एक डिलीवरी वैन में हम लोगों ने जो जितने भी हमारे फिनिश प्रोडक्ट्स हैं उनको हम लोगों ने लोड किया। अब ये डिलीवरी वैन क्या करेगी, ये हमारे फाइनल कंज्यूमर्स तक गुड्स को पहुंचाएगी। करेक्ट। जैसे अमेजोन से, अगर अमेजोन का कोई लॉजिस्टिक है तो वहां से अगर हम लोगों ने कोई मोबाइल ऑर्डर किया तो मोबाइल वहां के लॉजिस्टिक से निकल के इस वैन में रखी जाएगी और इस वैन से कहाँ पे डिलीवर होगा, हम लोग को। ठीक है। So that is the example of production, consumption and distribution. Okay guys, so next we will study is what is statistics and how is it useful, what are its scope and what are its functions, how it helps us in economics, how it helps in studying the economics. Okay, so all this we will cover in our next video. So be with us, stay tuned, please subscribe my channel and do hit the bell icon to get all the notifications. And thanks for watching my video. Please like and share it and follow me on Instagram as Commerce Concepts 2021.